तो ये इससे इससे पब्लिक को मजा आता है, लेकिन पब्लिक कभी भी ऐसे मुद्दों को लेकर किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है इसका मन नहीं बनाती पब्लिक। पब्लिक मन तो तभी बनाती है कि नेता कैसा है, उनका प्रत्याशी कैसा है, पार्टी ने कैसा काम किया है और क्या नहीं किया है, और इन्हीं को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुझे लगता है नेताओं को विभा जी जवाब भी देना चाह रही थी, नहीं पढ़ना चाहिए। विभा जी जवाब भी देना चाह रही थी। एक सवाल विभा जी मेरा ले लीजिए कि इस मामले में तो आप मानेंगे कि ये लोग हुनरमंद हैं कि उन्होंने एक्टर में कितनी चीजें घुसड़ दी। उन्होंने कहा 1540 करोड़ रुपए ट्रांसफर करूंगा तो डांस करना सारे लोग और बताना, मतलब उन्होंने पब्लिक को भी शामिल कर लिया। उन्होंने एयर स्ट्राइक भी शामिल कर ली, मतलब वो कब का एजेंडा है, वो देश का एजेंडा है, उसे भी शामिल कर लिया। विभा जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात करती है, दरअसल इनके पास ना तो समस्याओं का हल है ना निराकरण है, और 15 साल तक इन्होंने जो अराजकता पूरे प्रदेश में मचाई है, ये इनके पास उसका भी जवाब नहीं है। हमने वो भी देखा कि जब किसानों पर किस तरह से मंदसौर में गोलीकांड हुआ, गोलियां चलाई गईं, और उसके बाद जिस तरह से ढोंग किया एसी चैम्बर में बैठ के, एसी टेंट में बैठकर शिवराज जी ने धरना देने का, हमने वो भी देखा था। आज आप देखिए कि किसान परेशान हो रहा है, खाद की लूटपाट हो रही है, और मुख्यमंत्री किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। ये किसानों के फंड में पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि इन्हें तो आज किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेहा जी अभी कह रही थी कि एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इनके प्रदेश नेतृत्व को जब पूरी की पूरी सूची दी गई थी तो क्यों इन्होंने कष्ट नहीं किया उस सूची में से फ़ोन लगाने का? फ़ोन लगाते और मुतमईन हो जाते कि वाकई कर्जा माफ़ हुआ था या नहीं। और यदि कांग्रेस ने 100 रुपए में 100 यूनिट देने का जो काम किया था वो इन्हें पसंद नहीं आया था, तो वापस शिवराज जी उसी काम को फिर क्यों दोहरा रहे हैं? दरअसल प्रवीण जी, विडंबना यही है, भारतीय जनता पार्टी के ना तो नेता मुद्दों की बात करना चाहते हैं और ना ही प्रवक्ता विषयों पर बात करना चाहते हैं। दरअसल इनके पास जवाब ही नहीं है। आज जिस तरह से बेरोजगार युवक है, इसीलिए आप लोग दाएं बाएं की बात कर लेते हैं। आज जिस तरह से महिलाएं परेशानी है उसकी भी बात नहीं करेंगे। विभाई जवाब लेते प्रवीण जी, जब ये किसानों की गोलीकांड की बात करती हैं तो दिग्विजय जी का शासन याद करना चाहिए, जहां पर 24 किसानों को गोली मारकर उनको गोली से भून दिया गया था। बरेली में बारदानों के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया, गोली चलाई। देखिए सामने आता है, आप सच्चाई का जवाब नहीं देते। बरेली में गोलियां किसने चलाई, मंदसौर में गोलीकांड किसने किया? आज खाद के लिए विभा जी हाँ ये बात सही है। विभा जी आप बोलती हैं तो वो सुनती है। विभा जी आप बोलती हैं तो नेहा सुनती है। विभा जी उन्हें बोलने दीजिए। विभा जी प्लीज, जब आप बोल रही होती हैं तो वो सुनती है, वो श्योर हो जाएगा। विभा जी माफ कीजिए, विभा जी बोलना दीजिए। नेहा जी की बात पूरी करिए बात, नेहा जी बात पूरी करिए। जब आप बोलती हैं विभा जी तो वो सुनती। हाँ, जब 24 किसानों को गोलियों से भूना गया था तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। जब ये किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं तो टूल किट एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस एक भी किसान मध्य प्रदेश का नहीं ला पाती जिसका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया। कमलनाथ जी के शासन में 2100 करोड़ रुपए का फसल बीमा का जो प्रीमियम था वो नहीं भरा कमलनाथ जी ने। चौथी बार जब मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो उन्होंने उसको भरा भी और 3100 करोड़ रुपए उसको सैंक्शन करने का काम किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसानों की कर्ज, जब किसानों को सम्मान राशि देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपए देने का निर्णय लिया तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी किसानों की सूची देने से इनकार कर दिया। जब मध्य प्रदेश के गरीबों अब तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, तीसरे को इन कर लेता हूँ मैं दिनेश जी को एक बार इन करता हूँ। आऊंगा, बहुत वक्त है अभी हमारे पास, माफ कीजिए, वक्त है नेहा जी, वक्त है। प्रवीण जी मैं आऊंगा विभा जी आऊंगा, एक बार तीसरे मेहमान को इन करते। दिनेश जी, पंकजा मुंडे भी आ रही हैं, सचिन पायलट भी आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेता आ रहे हैं, बाहर के लोग, इतने सारे बड़े नेता इतने छोटे चुनाव में, और बाकी के भी लोग आ रहे हैं लगातार, जितने जी हैं सब आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, सब उनका उल्लेख यहाँ करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। इस छोटे चुनाव में आपको लग रहा है कि इतनी ताकत की जरूरत है दोनों ही पार्टियों को, या यदि है तो वजह क्या है? प्रवीण जी, क्या है कि ये चुनाव देखने में तो नहीं, ये चुनाव देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनके निहितार्थ मायने बहुत बड़े हैं। ये हर कोई जान रहा है कि अगर कांग्रेस सभी सीटें हार गई तो कमलनाथ जा सकते हैं, और भाजपा सभी सीटें हार गई तो शिवराज जी पे भी खतरे की घंटी है। आप देखिए कि जैसे अभी नेहा जी और विभा जी आपस में मुद्दों को लेकर बहस कर रही थी, इस तरह की बहस बड़े नेता भी कर सकते हैं मैदान में। अगर बड़े नेता बहस करें बिल्कुल तो ठीक मुद्दों है, की आप जानकारी सहमत हूं इस बात से, बिल्कुल सहमत तय करें क्या सही है क्या गलत है। इस
बिल्कुल सही कह रहे और, हो। और इस चुनाव में जो बड़े नेता रहे, जैसे अभी कह रहे थे दिग्विजय सिंह मैदान में नहीं है, दिग्विजय सिंह अब खंडवा जा रहे हैं, और भाजपा के भी कैलाश विजयवर्गीय, हालांकि नरोत्तम मिश्रा का नाम अभी नहीं आया है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी गई है। निश्चित तौर पर हमेशा की तरह शिवराज जी ज़्यादा एक्टिव हैं, शिवराज जी ज़्यादा सभाएं कर रहे हैं, उस तुलना में कमलनाथ कम कर रहे हैं और हमेशा कम करते थे। लेकिन चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेके न सरकार बनना है न सरकार बिगड़ना है, सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलना है। लेकिन एक खतरा सबको है कि अगर इस बाई इलेक्शन में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो भाजपा की तरफ भी कुछ के विकेट गिर सकते हैं और कांग्रेस की तरफ भी कुछ विकेट गिर सकते हैं। और ये विभा जी को इन करते, विभा जी बहुत अच्छी बात दिनेश जी कह रहे हैं। आप आऊंगा, अगर वक्त रहा तो दिनेश जी आऊंगा आपके पास। विभा जी बहुत मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग जितने लॉजिक के साथ यहाँ स्टूडियो में बात कर रहे हैं, दोनों प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि वो मिसिंग है, बड़े नेताओं से वो मिसिंग है कि पब्लिक के दिमाग में ये छाप छूट जाए कि बीजेपी ने किन किन एजेंडों पे गलत किया, या बीजेपी अगर बोले तो बोले कांग्रेस कहाँ कहाँ गलत थी। वो कह रहे हैं कि एजेंडे मिसिंग है इस चुनाव की कैंपेनिंग में। एजेंडे मिसिंग नहीं है। और देखिए प्रवीण जी, आज केवल हम एजेंडा हम नहीं निश्चित करते, आज जनता बहुत समझदार है और जनता ये देखती है कि जनता, जैसा कि अभी आपने देखा त्यागी जी बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग दिखाते हैं या जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर डाइवर्ट करने का प्रयास करती है, जनता उससे प्रभावित नहीं होती। आज जनता ये भी देख रही है कि प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, और जिस तरह से चाहे ये कितना भी प्रयास क्यों ना करें जनता का ध्यान भटकाने का, लेकिन जनता को इस बात का पूरा एहसास है, क्योंकि महंगाई की जो मार है वो केवल महिलाओं पर नहीं पड़ रही, हर उस व्यक्ति पर पड़ रही है जो आम जिंदगी जीता है, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, सब पर महंगाई का असर है। आज बेरोजगारी की हम यदि बात करें तो केवल नवयुवक उससे प्रभावित नहीं है, आज महिलाएं भी उससे प्रभावित हैं, क्योंकि वो परिवार का ही एक हिस्सा है। तो ये चीज़ आज केवल हम अगर ये देखते हैं कि मुद्दों को लेकर किस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया और वही सेटअप जम जाएगा, ऐसा नहीं है। जनता इस बात को देख भी रही है, समझ भी रही है, और जो